हेलो दोस्तों, आप सभी के एग्जाम बुक अकेडमी में स्वागत है। आज हम एनसीएल जीके का पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। हमें बताना है कि भारत तथा पाकिस्तान की मध्य जो सीमा रेखा है किसका उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अध्यारोपित सीमा का। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वह एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। हमें बताने की अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा थी किस नगर में आयोजित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पाटलिपुत्र में। तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा थी वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि भूकंप को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। हमें बताना है कि भूकंप को मापने वाले ये उपकरण को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिस्मोग्राफ। तो भूकंप को मापने वाले उपकरण को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। हमें बताना है कि कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना है किसके द्वारा की गई। तो कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की अगर बात करें तो 1773 का जो विनियामक अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या करेगी, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। हमें बताना कि जो डिजिटल कंप्यूटर है इसकी कार्य पद्धति का जो सिद्धांत क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गणना एवं तर्क। तो डिजिटल जो कंप्यूटर की कार्य पद्धति सिद्धांत क्या है, तो गणना एवं तर्क है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि सातवाहन किसे कहते थे। हमें बताना कि जो सातवाहन है किसे कहते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तो व्यापारियों के काफिले को। तो सातवाहन व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या करेगी, केरल का कुट्टानाथ प्रसिद्ध है। हमें बताना कि केरल का कुट्टानाथ किस लिए प्रसिद्ध है। तो केरल का कुट्टानाथ जो है वह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का जो कुट्टानाथ जो क्षेत्र है वह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। हमें बताने की पारद जो थर्मामीटर है इसका आविष्कार किसने किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फॉरेनहाइट ने। तो पारद जो थर्मामीटर का आविष्कार फॉरेनहाइट ने किया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। हमें बताने की जो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। यदि हम बात करते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो अस्थायी जो अध्यक्ष था वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था और स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कहेगी, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। हमें बताना कि मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में कैसे होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समान। तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में समान होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। हमें बताना कि जो सांची का स्तूप है किस शासक ने बनवाया था। तो जो सांची का स्तूप है उसे अशोक ने बनाया था। किसने बनाया था, तो अशोक ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। हमें बताना कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया। तो अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है।
हमें बताना कि जो कलिंग युद्ध का विवरण है हमें किससे ज्ञात होता है। तो कलिंग युद्ध का जो विवरण है हमें अशोक के 13वां शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है। किससे? तो अशोक के जो 13वां शिलालेख के द्वारा ज्ञात होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तो इसका जो आयतन है वह घटता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन क्या होता है? उसका घट जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था। मैं बताना कि संविधान का जो प्रारूप है कब पूरा हुआ था। तो संविधान का जो प्रारूप 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या करेगी? IBM का पूरा नाम क्या है? हमें बताने की IBM का पूरा नाम क्या है। तो IBM का जो पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। हमें बताने की वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो इंडिका है। तो इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। हमें बताना कि जो भारतीय प्रायद्वीप है तो इस भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तो अनाई मुदी। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे चोटी कौन सी है? तो अनाई मुदी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 का कह रहा है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। हमें बताना कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 केल्विन में। तो ताप के केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। हमें बताना कि भारतीय संविधान में जो आपातकालीन जो प्रावधान है किस देश से लिए गए। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन जो प्रावधान है जर्मनी से लिए गए। कहां से लिए गए? तो जर्मनी से लिए गए। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यह था हमारा एनसीएल जीके का पार्ट 7। इसके बाद हम अगला पार्ट देखेंगे। तो इसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चन देखे।